की तो बात ये है कि निखिल अडवाणी जी के साथ मैं बहुत सालों से काम करना चाहता था और मैं उनको कुछ इवेंट्स पे मिला भी था। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको एक दिन बोला कि सर मुझे आपसे मिलना है काम के सिलसिले में, कभी बुला लीजिए ऑफिस। उन्होंने बोला हाँ बुला लूंगा, नहीं बुलाया नहीं। फिर मैं उन्हें कहीं और मिल गया, वापस किसी दूसरे एक्टर्स के साथ बैठे थे, मैंने वहाँ भी बोला। तो उनको शायद कहीं ना कहीं मैं याद रह गया और उन्होंने मुझे फिर बुलाया। एक दिन संडे का दिन था, उनका ऑफिस में कोई नहीं था और सिर्फ वो बैठे हुए थे। मुझे तुरंत लगा कि ये मेरे जैसा है, क्योंकि मैं भी ऐसा हूँ कि मैं घर पे नहीं बैठता, मुझे हमेशा कुछ काम करने के लिए हमेशा मेरा मन रहता है। तो मैं उन्होंने कॉफ़ी बना के पिलाई और उन्होंने वेदा की कहानी मुझे सुनाई और मुझे लगा कि यार ये फिल्म मुझे करनी ही करनी है, क्योंकि आप हम बचपन से ना एक्चुअली जो कहते हैं ना कि एक क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड सिनेमा जो है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाली जो है, एक्शन डायलॉग बाजी उस तरह का काम हर एक्टर को करना। तो मुझे लगा यार ये मैं करता हूँ और ये मेरे लिए चैलेंज भी था, क्योंकि जॉन अब्राहम जैसे बड़े एक्शन स्टार के साथ जब आप स्क्रीन पे खड़े हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मतलब आप दर्शकों को निराश ना करें, कहीं उनको ये ना लगे कि यार विलन ठंडा पड़ गया, यार ढीला पड़ गया। तो मुझे लगा ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख भी होगी और बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा कि मैं बिना बॉडी बनाए ऑडियंस को ये कन्विंस कर दूं कि मैं जॉन के कैरेक्टर के, जो जॉन अभिमन्यु जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे, उस पर हावी हो सकता हूँ। और मुझे लगता है कि वो किसी तरह से दर्शकों ने मुझे सराहा और एक्सेप्ट किया कि मेरी बहुत बड़ी जीत। स्त्री की अगर बात करें तो स्त्री अमर कौशिक जी ने डायरेक्ट की है और मुझे लगता है कि इस वक्त के सबसे विजनरी मेकर्स में से एक है। वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और जब वो एसोसिएट डायरेक्टर हुआ करते थे नो वन किल जैसिका घन चक्कर, तब मैं एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करता था और उन्होंने मेरी कला को तब से देखा और तब से मुझे पसंद करते थे। और गो गोवा गॉन में जब वो एसोसिएट डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बुलाया और एक छोटा सा सीन करवाया। नो वन किल जैसिका में सेकंड यूनिट डायरेक्टर वो थे और मैं एक पिक पॉकेट मार का रोल मैंने किया था, उसमें उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया था। तो पहला जो एक्टर था जो उन्होंने जिंदगी में डायरेक्ट किया था वो मैं। तो इतना पुराना और गहरा रिश्ता है हमारा। फिर मैंने उनकी फिल्म देखी अबा, और वो जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि यार ये बड़े संजीदा डायरेक्टर हैं, ये गोविंदा की फिल्मों पे और गानों पे नाचते हैं, डायलॉगबाजी करते हैं, पर फिल्म ऐसी बनाई जो बर्लिन में जीत के आ गई। तो मैंने उनको बोला कि यार जब भी आप फिल्म बनाओगे मेरे लिए कुछ सोचना, बस इतनी बात बोली मैंने, क्योंकि मैं बाकी बड़े डायरेक्टर्स को कभी ऐसे अप्रोच कर नहीं पाता था। मुझे बड़ी शर्म भी आती थी और मुझे लगता था कि यार कहीं उनको ये ना लगे कि ये कास्टिंग वाला कहाँ से एक्टिंग करने, जबकि एक्टिंग की ट्रेनिंग देके मैं आया था। खैर, जो अमर भाई ने अज्जी बुरे की मेरी फिल्म थी, देवाशीष मकीजा ने डायरेक्ट किया था, उस फिल्म में मैंने एक विलन का रोल किया, बहुत ही डार्क और इंडी फिल्म थी। वो देख के उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि यार तुम्हें देख के अमरीश पुरी जी की याद आ गई। वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था सर। एक यंग लड़के के लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट होना ना बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। और तब जब स्त्री बननी शुरू हुई तो मैंने उनको एक मैसेज भेजा कि आप फिल्म बना रहे हो, मैं आपको कहा था मैंने कि आपको देना है, कुछ रोल देना है। तो उन्होंने मुझे जना का रोल करने के लिए कहा। मैंने कहा मैं जना नहीं करूंगा, ये मैं तो यार दिल्ली से हूँ और मैं, जैसे कि आप वेदा में देखते हैं, मैं थोड़ा सा जैसे कहते हैं एटीट्यूड वाले कैरेक्टर्स और ये सब चीजें ढूंढ रहा था। उन्होंने लेकिन मेरे अंदर का जैसे कहते हैं गूफी बना या जो बुद्धू लड़का मैं था, मैं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा शातिर भी, मैं कभी कभार बहुत ऐसी जैसे कहते हैं बच्चों वाली हरकतें भी कर देता हूँ लाइफ में। तो वो उन्होंने वो स्वीटनेस, वो इनोसेंस उन्होंने कहीं ना कहीं परखी, देखी और उन्होंने कहा नहीं यार तुझे जना ही करना है। और मैंने वो ऑडिशन दिया और दिनेश विजन ने वो ऑडिशन को पसंद किया, अमर कौशिक ने पसंद किया, राजन डी के भी थे उसमें। तो उन्होंने सबने मिलकर बोला कि हाँ इसको हम जना बनाते हैं, और तब जाके मुझे इतना सुनहरा जिसे कहते हैं कैरेक्टर किरदार करने को। ऐसे ही मैं जब कास्टिंग करता था तो मैंने सोचा कि यार मेरा काम ये है कि मैं इस फिल्म में अच्छे किरदार ढूंढूं, पूरे देश भर के एक्टर्स जो कि मतलब एक सपना लेके बैठे हैं उन तक उस कैरेक्टर को लेके पहुंचूं और डायरेक्टर को खुश कर दूं कि मतलब उनकी कास्टिंग बढ़िया हो। और वैसे ही एज एन एक्टर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करूँ कि डायरेक्टर जो है मुझसे हमेशा खुश रहे। और दोनों को मैं अलग अलग इसलिए रख पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम कास्टिंग में एक्टिंग करना नहीं है और एक्टिंग में कास्टिंग करना नहीं। जी नहीं, मुझ पर कविश सिन्हा है जो कि एमए एंटरटेनमेंट की कास्टिंग करते हैं, बहुत सारे शोज की फिल्मों की वही करते हैं, उन्होंने की। और स्त्री 2 की कास्टिंग की शिव और आशीष ने, जिन्होंने स्त्री 1 की भी कास्टिंग की। देखिए मैं जान पहचान यूज करके अमर सर को बोल सकता था कि मुझे आप कास्टिंग दे दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सर मैं किसी का काम खाने या किसी का रास्ता काटने के लिए यहाँ पे नहीं आया।
मैं हमेशा चाहता हूँ कि एज़ अ यंगस्टर जो मुझे शायद नहीं मिला मौके, वो मौके मैं दूसरों को दूँ। और वो एज़ अ बतौर कास्टिंग डायरेक्टर मैं एक्टर्स को देता हूँ और बतौर सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर मैं जूनियर कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी वो मौके देता हूँ और दिलाने की कोशिश करता हूँ। मेरे कंपनी से निकले हुए बहुत सारे ऐसे लड़के हैं या लड़कियाँ हैं जिन्होंने खुद की अपनी-अपनी कास्टिंग कंपनियाँ खोली हैं। मैं उनके साथ भी कोलैबोरेटिव काम करता हूँ। ये लालच मुझको हमेशा लगते हुए आया है कि यार अभिषेक फ़िल्म में है तो मतलब उन्होंने ही कास्टिंग की होगी। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ कि यार अगर ऐसा होता तो मैं 100 से ऊपर की फ़िल्में कर चुका हूँ। मेरे पास फ़िल्मोग्राफ़ी में मैं शायद एक्टर के बतौर पे भी 100 फ़िल्में हो सकती थी, लेकिन उतनी है नहीं। तो कहीं न कहीं जिसे कहते हैं कि मेरा काम डायरेक्टर को पसंद आता है तभी मैं कास्ट होता हूँ, भले ही मैं उसमें कास्टिंग करूँ या ना। सबसे बड़ी बात तो सबको मैं कहता हूँ क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है तो यार मुझे पता है ज़्यादातर लोग लो मिडिल क्लास या बहुत ही गरीब घर से आते हैं। और एक सपना हमेशा सबके पास होता है कि यार एक्टर बनेंगे, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं हम लोग माँ-बाप पे बोझ बन जाते हैं। और या सोसाइटी पे बोझ बन जाते हैं कि मतलब पैसा नहीं होता। तो मैं सबको कहता हूँ कि कुछ काम करो। जो भी काम आप कर सकते हो, आपके आपके आस-पास में जो भी काम आपको मतलब शायद आसानी से मिल जाए, उस काम को छोड़ो मत। क्योंकि एक्टिंग का सपना हमने देखा है। उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि अपने जो लोग हैं, अपने परिवार को परेशान करने की ज़रूरत है। जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, ये स्ट्रगलिंग वर्ड्स हैं। क्योंकि स्ट्रगलिंग का मतलब ये होता है कि आप बिना काम किए एक्टर बनना चाहते हैं। स्ट्रगलिंग का मतलब ये होता है कि आप भूखे रहकर एक्टिंग करना चाहते हैं, प्यासे रह के एक्टिंग करना चाहते हैं। नहीं, एक्टिंग करने के लिए आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर आप कहीं शायद काम करें, आप 10 लोगों से न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।